हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आर ओ में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया हूँ, इससे पहले का पार्ट कवर करके रखा हूँ। आइए देखते हैं हमारा पहला एक क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। जिसके पार देखा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। जिसके पार देखा ना जा सके उसे एक शब्द में अपारदर्शी बोलते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी बोलते हैं। जो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को देख लेता हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य को आपका चयन करना है। जिसके आर पार देखा जाए उसी को पारदर्शी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्दमनीय बोलते हैं एक शब्द में। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। जिसका दमन करना कठिन हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? दुर्दमनीय बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं एक शब्द में। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसी को क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या करा। अन्य से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? अन्योन संबंधी बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। अन्य से संबंध रखने वाले को अन्योन संबंधी बोलते हैं एक शब्द में। किसी और स्थान पर एक शब्द में क्या बोलते हैं? अन्यत्र बोलते हैं। जिस जैसा कोई अन्य ना हो एक शब्द में अन्यन बोलते हैं। एक दूसरे पर आश्रित होने वाले को अन्योन आश्रित बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात। जिसे जानने की इच्छा हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। जिसे जानने की इच्छा हो एक शब्द में जिज्ञासु बोलते हैं। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला एक शब्द में क्या बोलते हैं? ज्ञानार्थी बोला जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु बोलते हैं। अधिक समय तक जीते रहने वाले की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में जिज्ञासु बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा। जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा। जिज्ञासा शब्द है तो उपयुक्त वाक्य को चयन करना आपको। तो इसके लिए जीने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा। दूसरे के दोष खोजने वाले को छिद्रान्वेषी बोलते हैं एक शब्द में क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। दूसरे के दोष खोजने वाले को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। अनुसंधान करने वाले को अनुसंधानकर्ता बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो ढका ना हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनावरत बोलते हैं। जो ढका ना हो एक शब्द में उसे क्या बोलते हैं? अनावरत बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा। जो ढका ना हो एक शब्द में अनावरत कहलाता है। जो दोहराया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनावर्त बोलते हैं। मोक्ष अथवा ना लौटने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनावृत्ति बोलते हैं। अनावृष्ट क्या होता है? वर्षा का ना होना या सूखा कहते हैं, उसी को अनावृष्ट बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। कही हुई बात को बार बार कहने को एक शब्द में क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है। कही गई बात को कथित बोला जाता है। कटु बोलने वाले को कटुभाषी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे एक शब्द में बोला जाता है? सुलभ बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है।
जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोला जाता है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाले को सबजीत बोलते हैं। सुख देने वाले को सुगध बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? समान रूप से ठंडा और गर्म को क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? समान रूप से ठंडा और गर्म को एक शब्द में क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण बोलते हैं। जो सबको समान समझता हो उससे क्या बोलते हैं? समदर्शी बोलते हैं। उसी समय में रहने वाले को समकालीन बोलते हैं। ठंडा और गर्म को शीतोष्ण बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनुत्तरित को शब्द के लिए आपको वाक्य सही बताना है। कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनुत्तरित बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिसका उत्तर ना दिया गया हो एक शब्द में क्या बोला जाता है? अनुत्तरित बोला जाता है। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित बोला जाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे क्या बोलते हैं? अर्थ गर्भित बोलते हैं। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? अपने मत को मानने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? आत्मविमत बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है? अपने मत को मानने वाले को आत्मविमत बोलते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी बोलते हैं। अपने ही बस में रहने वाला स्ववश कहलाता है। मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो कहा न गया हो अकथित कहलाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो कहा न गया हो एक शब्द में अकथित कहलाता है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय बोला जाता है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसे एक शब्द में क्या कहलाता है? अव्यक्त कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कथनीय शब्द का तात्पर्य क्या है? जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य का आपको चयन करना है। परंपरा से सुना हुआ को क्या बोलते हैं? अनुश्रुति बोला जाता है। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? अनुश्रुति शब्द के लिए परंपरा से सुना हुए को क्या बोलते हैं? अनुश्रुति बोला जाता है। जो कानों से सुनने में कटु लगे उसे कड़कटु बोलते हैं। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करे उसे क्या बोला जाता है? अनसुना कहा जाता है। जो सुनने योग्य हो श्रव्य कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? परंपरा से चली आ रही बात को एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनुश्रुति बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? परंपरा से चली आ रही बात को एक शब्द में क्या बोला जाता है? अनुश्रुति बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? जो देखने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? दर्शनीय बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो देखने योग्य हो उसी को दर्शनीय बोला जाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। समान रूप से देखने वाले को समदर्शी बोला जाता है। जो सभी को प्रिय लगे उसे सर्वप्रिय बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे पार्थिव बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसी को पार्थिव बोला जाता है। यह लोक से संबंध रखने वाले को क्या बोला जाता है? यह लौकिक बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? पृथ्वी से संबंध हुए को पार्थिव बोला जाता है। अभी इससे पहले बताए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? पृथ्वी से संबंध को पार्थिव बोला जाता है।
जो भू धारण करे उसे भूधर बोला जाता है। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहा लेते हैं। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भूधर शब्द के लिए वाक्य चयन करना है आपको। जो भू को धारण करे उसी को क्या बोला जाता है, भूधर बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को क्या बोला जाता है, अतिशयोक्त बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को अतिशयोक्त बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है, जो पहले था पर अब नहीं है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है, भूतपूर्व बोला जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, जो पहले था अब नहीं है उसे एक शब्द में भूतपूर्व बोला जाता है। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज कहला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कठिनाई से मिलता है एक शब्द में क्या कहलाता है, दुर्लभ कहलाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो कठिनाई से मिलता है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है, दुर्लभ बोला जाता है। जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसे आलभ्य बोलते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य बोलते हैं। जो उपलब्ध ना हो सके उसी को अनुपलब्ध कहा जाता है।